बच्चे आप समझ पा रहे जो लगातार बिना किसी टारगेट के, मतलब 2026 में वैकेंसी आएगी उसके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप समझे कि उनका एम कितना लंबा है और कितना लंबा उनका क्या है, पेशेंस है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, अब जो सिनेरियो सामने है ना, आपके जो सिलेक्शन एग्जाम चल रहा है उसमें जो बहुत सी सामने जो पॉइंट सामने आए हैं ना, वो बच्चों के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है, और जो खासकर जो तैयारी करके जाते हैं उन बच्चों के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि पेपर हार्ड है, सरल है, या जो पढ़ा हुआ है उसमें से नहीं आया, उसमें से आया। पॉइंट ये है कि जो बाकी पेपर के अलावा जो टर्म कंडीशन है ना, वो सारी की सारी स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है ना, उससे देखते हुए सीजीएल एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप अभी देख पा रहे हैं, अगर इस तरह एग्जाम होता तो कंफर्म कंप्रोमाइज हो जाएगा। बहुत से एग्जाम सेंटर के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, बच्चे पता नहीं अभी उनको उसमें कुछ एग्जाम सेंटर भी नहीं मेंशन है किसी के एडमिट कार्ड में, किसी के, आप समझ पा रहे, प्रत्येक पॉइंट पर बहुत से विवाद उठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि क्या जो एजेंसी है उसका टेंडर कैंसिल हो सकता है? पहला पॉइंट तो ये देखिए, इसके बारे में अभी कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि लगभग 180 से 190 दिन तक, मतलब इसका ट्रायल पीरियड है, जैसे होता है ना ट्रायल पीरियड, इसको चेक कर रही है एसएससी केवल इस एग्जाम के लिए। पहला एग्जाम कौन सा है? सिलेक्शन पोस्ट। अगर ये एग्जाम सही से करा लेती है तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम बिल्कुल सही ढंग से हो जाएगा। लेकिन इसमें इस एजेंसी ने अपनी जो जितनी किसी भी कारण से हो इतनी एलिजिबल थी, उसने अपना कार्य बता दिया आपको किस तरह से पेपर लेना है, बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है, ये आप समझ पा रहे हैं। कुछ के एग्जाम सेंटर कैंसिल हुए हैं, कुछ के पेपर कैंसिल हो गए, लगातार शिफ्ट के पेपर कैंसिल हो गए, बताया नहीं जा रहा, क्लियर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत से पॉइंट है। लाइट चली जाती है बीच में, सर्वर डाउन, उसके बाद ये बहुत से वीडियो आपने देख भी लिए। लेकिन एक पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि क्या अब जो एजेंसी होगी उसका, देखिए अगर ये एग्जाम लेती है या नहीं लेती है, देखिए दूसरी एजेंसी हो जाती है, 1% ये भी मान ले दूसरी एजेंसी आ जाती है, क्या उससे पीवाईक्यू बेसलेस हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से पेपर का लेवल आया है ना, उसमें आप मैथ्स में, अगर मैं एक पॉइंट में ही बात बताऊं, मैथ्स में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये मेंस के चैप्टर हैं, जबकि इसमें आ रहे हैं। दूसरा, इंग्लिश में वोकेबलरी है ना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मतलब ज्यादा क्वेश्चन किसके हैं, आप समझ पा रहे हैं, ये एक्टिव पैसिव नरेशन इनके क्वेश्चन है, मतलब 4-4, 5-5 क्वेश्चन, जबकि आप समझ पा रहे हैं 25 क्वेश्चनों में से अगर एक ही पोर्शन के 4-5 क्वेश्चन है तो वो एक सही तरीका नहीं है। तीसरा, जीएस, जो पहले जीएस होती थी ना, उस लेवल की जीएस नहीं पूछी जा रही, अब स्टेटमेंट बेस है, और स्टेटमेंट बेस के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, मतलब आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ा होना चाहिए। और चौथा, मैथ्स में क्या है, मैथ्स में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट की बजाय लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक है, पेपर लेवल ठीक है। अब देखें ग्रेजुएशन पेपर का देखें तो पेपर लेवल काफी अच्छा है, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है हर बार आप एक्सपेक्टेशन करके जाएं इस तरह का पेपर आएगा, वो जरूरी नहीं है, नई एजेंसी उसने कर दिया। तीसरा, अब क्या स्टूडेंट का माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट, और एसएससी का नया स्टेप क्या होगा, ये सबसे, मतलब सब बच्चे इसी वेट में है अब क्या होगा, क्योंकि अगले जो 5 से 7 दिन है ना, वही डिसाइड करेंगे कि एसएससी सीजीएल का पेपर होगा या नहीं। और प्रत्येक बच्चा ये जानता है कि जिस सिचुएशन में एसएससी है, मतलब एसएससी भी कहीं ना कहीं गलत कैंडिडेट को पकड़ लिया है, ऐसा एसएससी के साथ भी है। तो एसएससी ऐसा क्यों कर रही है कि ऐसे वेंडर को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दिया, जबकि वो बहुत बड़ा एग्जाम है सीजीएल। क्लियर? पेपर में गड़बड़ी भी है, कहीं पर चेकिंग हो रही है, कहीं पर चेकिंग नहीं भी हो रही है।
कुछ के बताया नहीं जा रहा, मैंने बताया ना सारी चीजें आपके सामने हैं। तो माइंडसेट तो ये है कि जिस हिसाब से पेपर ले रही है वो 2025 का जो सीजीएल एग्जाम है ना उसके लिए तैयारी बिल्कुल क्या हो जाती है, बिल्कुल आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन है ना वो तो डिफरेंट ही है। यहाँ पे आपकी जो आपने मॉक दिए हैं ना वो सारे के सारे कैंसिल, मतलब कोई फायदा नहीं उनका मॉक का, क्योंकि जो टाइप से क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट है। सबसे बड़ा अब एसएससी क्या स्टेप लेगी, देखिए जिस तरह से प्रेशर बना हुआ है ना एसएससी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप लगभग एसएससी को 4 से 5 दिन के लिए, दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ बच्चों के सामने लेके आना होगा जिससे बच्चों को लगे कि हाँ अभी मैंने बताया था ना, अभी एसएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो खोनी नहीं चाहिए। अगर उस पर थोड़ी सी भी आंच आ जाती है तो बच्चे, आप समझ पा रहे, जो लगातार बिना किसी टारगेट के, मतलब 2026 में वैकेंसी आएगी उसके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप समझे कि उनका एम कितना लंबा है और कितना लंबा उनका क्या है, पेशेंस है। तो उनके पेशेंस के साथ खेलना बहुत बड़ा पॉइंट होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, क्या बच्चों की तरफ से होगा या एसएससी उससे पहले ही, जैसे ट्विटर कैंपेन या फिर बाद में जो भी हैं, तो जितने भी कैंपेन चलेंगे हो सकता है एसएससी उससे प्रभावित हो या ना हो, वो तो एक भविष्य की बात है। बट एसएससी का भी कुछ ना कुछ अभी एक स्टेप होना चाहिए जिससे कि एसएससी उन चीजों को ठीक करे। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें। जो हमने बताया था कि लगभग एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि हो ही गया जिस तरह से चल रहा है, तो वो अब समझ पा रहे हैं वो कितनी दूर की बात है। मतलब अब वो शायद सितंबर में हो सकता है अगर इस तरह से कार्य चलता रहा। और एग्जाम सेंटर की बात तो आपको पता ही है, एक छोटा सा लेवल का पेपर नहीं हो पाया एजेंसी से, क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है नहीं, ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी और एसएससी के लिए भी। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।